वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं एडी सिंह, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की जो फिजिक्स का पैटर्न है साइंस फिजिक्स के अंदर हमने लेक्चर्स को स्टार्ट किया हुआ है, बेसिक बातें डिस्कस की थी। आज उन्हीं बातों को आगे लेते हुए हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाएंगे कि फिजिक्स के अंदर सबसे कॉमन जो बेसिक बातें हैं हमें ध्यान होनी चाहिए। तो हमारा जो लेक्चर है रीट लेवल 2 फिजिकल साइंस फिजिक्स का जो पैटर्न है, भौतिक विज्ञान का जो पैटर्न है, हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज फिजिक्स से संबंधित सभी टॉपिक्स आपको उपलब्ध रहेंगे। तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, बेसिक बातें मेजरमेंट से। मेजरमेंट मापन। अब किसी पिंड या किसी सब्सटेंस का मापन मेजरमेंट 3 विधियों से किया जाता है। किसी भौतिक राशि का मापन 3 विधियों से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। ओके, तो हमारे पास मापन होता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। ओके, तो हमारे पास फिजिकल राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसे 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भौतिक राशि आती है उसे मूल राशि कहा जाता है। मूल मतलब फंडामेंटल, इसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। सेकंड जो आती है हमारे पास पूरक भौतिक राशियां या पूरक भौतिक राशियां, मूल राशियां पूरक भौतिक राशियां, इसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, और थर्ड जो हमारे पास होती हैं ड्राइव्ड व्युत्पन्न राशियां। ओके, तो हमारे पास 3 तरह की भौतिक राशियां होती हैं, 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, थर्ड हमारे पास व्युत्पन्न क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। तो ये मूल राशियां कितने प्रकार से होती हैं? ये 7 प्रकार से मूल राशियां होती हैं, और ये 2 प्रकार से मूल राशियां होती हैं, और ये इनफिनाइट राशियां होती हैं। कहने का मतलब 7 तरीके से हमारे पास मूल राशियां हैं, 2 तरीके से हमारे पास पूरक भौतिक राशियां हैं, और इनफिनिट तरीके से, अनंत तरीके से हम व्युत्पन्न राशियों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन 7 राशियों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे पास कौन सी 7 राशियां हैं, कौन सी 7 राशियों को हम पढ़ते हैं। तो मैं एक ट्रिक के जरिए आप सभी विद्यार्थियों को 7 राशियां बताऊंगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस ट्रिक की सहायता से आप एग्जाम में बैठे हुए, इस छोटी ट्रिक की सहायता से यदि एग्जाम में बैठे हुए आप 1 मिनट के अंदर, जस्ट 1 मिनट के अंदर आप इन 7 राशियों को बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 7 राशियां हैं। तो सबसे पहले इस ट्रिक को सुनिएगा। मेरे पास इस ट्रिक का जो नाम है MLT के टेम्पो। अब MLT है, मोहनलाल तिवारी नाम का एक व्यक्ति है, मोहनलाल तिवारी। आप अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी से मुकेश कर सकते हैं, मुकंदलाल कर सकते हैं। मुकंदलाल तिवारी नाम का एक आदमी है, उसके पास टेम्पो है। तो MLT के टेम्पो की सीडी में, और उसके पास सीडी है,
टेम्पो में सीडी लगी हुई है। एमएलटी के टेम्पो की सीडी में अनमोल भजनों की धारा बह रही है। अनमोल भजनों की जो धारा बह रही है, आपने याद रखना है एमएलटी नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास टेम्पो है और टेम्पो में सीडी है, और सीडी में यदि टेम्पो वाला सुबह सुबह क्या लगाता है, भजन लगाता है, तो अनमोल भजनों की धारा बह रही है। तो एमएलटी से हम इन 7 राशियों से 7 राशियां इस ट्रिक की सहायता से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप एमएलटी। एम से होगा मास, एम से होगा मास द्रव्यमान, और एल से होगा हमारा लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ओके। और टी से हमारा होगा टाइम, टाइम मतलब समय, ओके। तो 3 राशियां हमारे पास एमएलटी से प्राप्त होती हैं। और टेम्परेचर से देखिए, टेम्पो से देखिए टीईएमपी, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप, टेम्परेचर का मतलब ताप। और सीडी से मतलब कैंडेला, कैंडेला। और कैंडल कहां लगाई जाती है, कैंडल, कैंडल कहां लगाई जाती है, प्रकाश ज्योति में, प्रकाश ज्योति करने के लिए कैंडल का यूज किया जाता है। तो कैंडल सीडी से कैंडेला। अब देखिए अनमोल है, जिसका कोई मोल हो, जिस वस्तु का कोई मोल हो, अनमोल कहलाता है। अनमोल पदार्थ के मोल, पदार्थ के मोल, तो अनमोल से क्या होगा, मोल। और हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, कौन सा, धारा बह रही है, किसकी, भजनों की धारा। तो धारा का मतलब क्या होगा, करंट होगा, क्या होगा, करंट होगा, धारा से होगा, ओके। तो हमारे पास कितनी भौतिक राशियां आई, 7 भौतिक राशियां। पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर ताप, फिर कैंडेला और मोल, और क्या होगी, करंट, धारा। इन 7 भौतिक राशियां हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक के अंदर हमने इसको सोल्व किया है। तो आप याद रखेंगे 7 राशियां है, कौन सी राशियां, मूल राशियां। सबसे पहले मास होगी, फिर लेंथ होगी, फिर टाइम होगा, और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर होगा, कैंडेला होगा, और क्या होंगे, मोल होंगे, और धारा होगी। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। आपको 1 बाय 1 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप भूल जाओ तो एक ट्रिक याद रखना, एमएलटी की धारा में, एमएलटी के टेम्पो की धारा में, एमएलटी के टेम्पो की सीडी है, सीडी में अनमोल भजनों की क्या बह रही है, धारा बह रही है, ओके। तो ये 7 प्रकार से हमारे पास मूल राशियां होती है। अब आते हैं हम पूरक भौतिक राशियां पर। तो पूरक भौतिक राशियां कितने तरीके से होती हैं, 2 तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से। इनके नाम देखिए, इसे रेडियन और स्टेरेडियन कहा जाता है, इसे रेडियन और स्टेरेडियन भी कहा जाता है। हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेडियन भी डिस्कस करेंगे कि रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, और इनके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। एक एक टॉपिक बारीकी से करवाऊंगा, एक एक टॉपिक बारीकी से करवाऊंगा कि रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, और स्टेरेडियन कैसे बनता है, ओके। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां। अब नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न राशियां मतलब किसी न किसी से व्युत्पन्न हुई हैं, किसी न किसी से ड्राइव की गई हैं। तो ड्राइव नाम लिखा है मैंने, ऐसी भौतिक राशियां जो पूरक भौतिक राशियां व मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, या तो मूल राशियों से या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ओके। तो इसका बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है हमारे पास चाल का फॉर्मूला, चाल का। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी किसका एग्जाम्पल है, मूल राशि का। दूरी किसका एग्जाम्पल है, मूल राशि का। दूरी को हम लेंथ में कन्वर्ट करते हैं, लंबाई में कन्वर्ट करते हैं। और समय किसकी राशि है, मूल राशि है। समय किसकी राशि है, तो मूल राशि है। तो मूल राशि का अनुपात, मूल राशि एक नई राशि जो बनती है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, ड्राइव राशि कहा जाता है। तो बड़े ही इजी तरीके से है हमारे पास। फर्स्ट बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, थर्ड हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां हैं।
अब इन सभी को एक विमीय सूत्र से लिखा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूले से लिखा जाता है। इन सभी को भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी को एक फंडामेंटल राशियां, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें लिखा जाता है। ये सारी की सारी कहानी ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, आपके बेसिक बातों को कंसीडर कर रही है। हमारे पास इन सभी क्वांटिटीज को जानना जरूरी है, क्योंकि हम आगे दूरी भी पढ़ने वाले हैं, गति भी पढ़ने वाले हैं, चाल भी पढ़ने वाले हैं, सरल आवर्त गति भी पढ़ने वाले हैं, मोशंस भी पढ़ने वाले हैं और करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब तक हमें करंट की यूनिट नहीं पता होगी, जब तक हमें मोशन के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो टारगेट क्या है कि एग्जाम के अंदर 5 में से 5 मार्क्स लाना, वो तभी संभव होगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक बातें क्लियर होंगी। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा है? मेजरमेंट, मापन की विधियां पढ़ी हैं, मापन के बारे में हमने जानकारी। ओके, तो हमारे पास ये कौन सी है? मेजरमेंट की 3 विधियां हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बताऊंगा कि रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, हम इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए हमारे पास जो आगे टॉपिक है, हम बात करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन की, वेक्टर की बात भी करेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है और जो स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं आपके, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी राशि? मूल राशि। कौन सी राशि? मूल राशि। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 संख्या होती है। फिर हमने कौन सी पढ़ी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशि। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ड्राइव्ड राशियां पढ़ी हैं हमने। ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। यदि एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ जाए कि पूरक भौतिक राशियों की संख्या बताइए, पूरक भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। ओके, तो इन 2 में हमारे पास कौन कौन सी थी? रेडियन और स्टेरेडियन। हम इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टेम्परेचर, कौन सा था? टाइम और कैंडेला, मोल। टाइम, कैंडेला, मोल और हमारे पास लास्ट में क्या था? करंट। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। और ड्राइव व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी होती थी? इन्फिनिटी, अनंत होती थी। ओके, तो ये 7 तरह की राशियां हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम चर्चा करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में। रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में देखिए, रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडियन के बारे में। रेडियन को 2D के अंदर देखा जाता है, रेडियन को 2D के अंदर मापा जाता है। इसे समतल कोण भी कहा जाता है। इसे समतल कोण, तलीय कोण भी कहा जाता है। इसे समतल कोण और तलीय कोण भी कहा जाता है। तो रेडियन हमारे पास क्या है? 2D में होता है, द्विमीमीय हमारे पास तल के अंदर उपलब्ध रहता है। ओके, तो रेडियन के एग्जाम्पल क्या होंगे कि रेडियन कौन कौन सी अक्ष से रेडियन है? देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल आता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या है?
एक रेडियन है, त्रिभुज, समकोण, चतुर्भुज, ये सभी 2D एंगल हैं, द्विविमीय एंगल हैं। ये सभी एंगल क्या होंगे, 2D के अंदर आएंगे। और वृत्त भी क्या एग्जाम्पल किसका है, वृत्त भी जो है वो रेडियन का एग्जाम्पल है। सर्कल, ट्रायंगल, समकोण और ये सारे रेडियन के अंदर हमें प्रदर्शित किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेरेडियन के बारे में। किसके बारे में, स्टेरेडियन। तो देखिए स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन। अब देखिए स्टेरेडियन 3D कहा जाता है, जो 3D में हो, जो x, y और z डायरेक्शन के अंदर हो, 3D पार्टिकल्स के अंदर हो। इसे घन कोण भी कहा जाता है, इसे ठोस कोण भी कहा जाता है, इसे घन कोण या ठोस कोण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे स्फीयर, गोला। गोला इसका क्या है, मोस्ट एग्जाम्पल है गोला, स्फीयर। ये स्टेरेडियन कौन बनाता है, स्टेरेडियन कहता है। ओके, तो स्टेरेडियन क्या है, 3D के अंदर होगा, घन कोण कहलाएगा और ठोस कोण कहलाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप, एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए, किस कोण को समतल कोण कहा जाता है, किस कोण को समतल कोण कहा जाता है। तो समतल कोण कौन सा होता है, रेडियन होता है। समतल कोण कौन सा होता है, रेडियन होता है। मैं यहां पर क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, किस कोण को समतल कोण कहा जाता है, किस कोण को समतल कोण कहा जाता है। मैं क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आऊंगा, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, जो जो अपने टॉपिक होंगे उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। इसका आंसर क्या होगा, किस कोण को समतल कोण कहा जाता है, तो रेडियन को समतल कोण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस कोण को घन कोण या ठोस कोण कहा जाता है। किस कोण को, किस एंगल को घन कोण, किस एंगल को घन कोण या ठोस कोण कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा स्टेरेडियन, एक ऑप्शन होगा स्टेरेडियन। तो यहां पर आपने मिस्टेक नहीं करनी है। आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन भी पुट हो सकता है, एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, रेडियन और स्टेरेडियन के बेसिक बातों को कंसीडर किया कि रेडियन क्या है और स्टेरेडियन क्या है। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेडियन एंगल किस तरीके से प्राप्त होता है, स्टेरेडियन किस तरीके से बनता है। ओके, और व्युत्पन्न राशियां और हमारे पास भौतिक राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, विमीय सूत्र हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेडियन के बारे में कि रेडियन किस तरीके। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में डिस्कस किया। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है, रेडियन कौन किस तरीके से बनता है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडियन क्या है, रेडियन, और रेडियन के एग्जाम्पल बताए थे आपको कि रेडियन सर्कल के अंदर होता है, 2D है। जो 2D अंदर ये द्विविमीय जो हमारे पास क्वांटिटी होगी, द्विविमीय आकृति होगी, वह रेडियन कहलाएगी। रेडियन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, रेडियन, रेडियन। तो इसके लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं, सर्कल से हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल का केंद्र क्या है, O, और इसकी त्रिज्या क्या है, R। एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस R है। ओके, अब ये 2D एंगल है, ये कौन सा एंगल है, 2D। तो 2D एंगल होगा तो हमारे पास कौन से होगा, रेडियन होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियन की। यदि मैं इस सर्कल के अंदर एक चाप डोनेट करूं, एक चाप खींचूं और उस चाप को केंद्र से मिला दूं, उस चाप को केंद्र से मिला दूं, तो मेरे पास इस तरीके का, मेरे पास इस तरीके का क्या होगा,
कंपोनेंट प्राप्त होगा। इस तरीके का सर्कल बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, सर्कल प्राप्त होगा। ओके, तो ये हमने क्या खींचा, यहां पर एक चाप डोनेट किया है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्या R है। अब यहां पर जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वह रेडियन कहलाता है, वह रेडियन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी रेडियन की, कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन कहलाता है। दोबारा सुनिए आप, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। तो आप नोट कर लीजिए, किसी सर्कल की त्रिज्या के इक्वल बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण, एंगल क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है, रेडियन कहलाता है। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है, ये रेडियन की परिभाषा है, जो आपने इस तरीके से लिखनी है, याद रखनी है आपने। अब देखिए रेडियन को पहचानने का एक मैटर, सबसे पहले देखिए पूरे वृत्त के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास कितने डिग्री का कोण होता है। इस पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास 360 डिग्री का एक पूरे वृत्त के अंदर कोण कितना होता है, 360 डिग्री का हमारे पास कोण उपलब्ध रहता है, 360 डिग्री का कोण हमारे पास होता है। और रेडियन की सबसे बड़ी पहचान देखिए, रेडियन को पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यदि आपको रेडियन की पहचान करनी है कि रेडियन कौन सा है, तो उसके साथ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन, जिसके साथ पाई लगा हो वह रेडियन कोण कहलाता है। तो रेडियन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि रेडियन जो है वो 360 डिग्री के, जो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई के अनुसार लिखा जाता है। तो एक पूरे वृत्त के अंदर कितना होगा, 360 डिग्री हमारे पास कोण होगा, 360 डिग्री हमारे पास क्या होगा, कोण होगा। और एक पूरे वृत्त के अंदर 2 पाई रेडियन कोण होता है। एक वृत्त के अंदर कितना कोण होता है, 2 पाई रेडियन कोण हमारे पास उपलब्ध होता है। ओके, तो 2 पाई रेडियन होता है एक वृत्त के अंदर, एक सर्कल के अंदर। तो 2 पाई रेडियन क्या होगा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास पूरे सर्कल के अंदर 360 का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या होगा यहां से, 2 पाई रेडियन बराबर 360 रेडियन। तो पाई रेडियन क्या आएगा हमारे पास, 360 अपॉन में 2, 360 अपॉन में 2, 180, यानी पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। और यदि मैं पाई रेडियन के हिसाब से, यदि मुझे 1 रेडियन का मान चाहिए, 1 रेडियन की वैल्यू, 1 रेडियन का मान चाहिए, तो 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन का मान क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो एक पूरे सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, और सर्कल के अंदर 360 डिग्री का हमें एंगल पता है। तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना आएगा, 360, और पाई रेडियन कितना आएगा, 180, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन पाई। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेडियन का मान। अब देखिए 1 रेडियन कितने के एंगल के बराबर होता है। हम 1 रेडियन को सोल्व कर सकते हैं, यहां से हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 रेडियन क्या है, 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, 180 अपॉन 22 इंटू 7, 180 अपॉन 22 इंटू 7। और हमारे पास इस क्वांटिटी को सोल्व करने पर 57.30 डिग्री को जो कोण है वो 1 रेडियन के अंदर होता है।
एक रेडियन के अंदर 57.30 डिग्री का कोण हमारे पास उपलब्ध रहता है। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? स्टैंडर्ड, मानक वैल्यू। यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए एक रेडियन का मानक मान क्या होगा, तो एक रेडियन का मानक मान कितना होगा? 57.30। और कई जगह बुक्स के अंदर 57.27 डिग्री 30 मिनट्स भी लिखा गया है। तो आपने कौन सा प्रेफर करना है? 57.30 डिग्री। 57.30 डिग्री। तो एक रेडियन के अंदर मानक कोण कितना होगा? स्टैंडर्ड कोण कितना होगा? 57.30। ओके, तो ये रेडियन की डेफिनेशन है। एक रेडियन का मान हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमारे पास उपलब्ध रहता है। तो दोबारा सुनिए, मैंने क्या कराया कि रेडियन क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र से जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। और रेडियन की पहचान क्या होती है? रेडियन की पहचान जिसके आगे पाई लगा हो, 2 पाई लगा हो, 3 पाई लगा हो, 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे कोई एंगल जिसके साथ पाई लगा हो वह रेडियन की कहलाता है, रेडियन कोण कहलाता है। तो एक पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास 360 का एंगल होता है और एक वृत्त के अंदर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, 2 पाई रेडियन का हमारे पास कोण बनता है। तो 2 पाई रेडियन क्या होगा? 360। तो पाई रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री। और एक रेडियन हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई। और एक रेडियन का जो मान, जो मानक मान है, स्टैंडर्ड मान है 180 अपॉन 22 इंटू 7, जो 22/7 का मान है, हमने पाई की वैल्यू को रखकर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 57.30 डिग्री का कोण जो है एक रेडियन के अंदर होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट करें कि एक रेडियन का मानक मान कितना होगा? 57.30 डिग्री होगा। ओके, तो ये था रेडियन के बारे में डिस्कस, रेडियन के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अगर हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो बहुत इजी तरीका है रेडियन को डिग्री में बदलने का, डिग्री को रेडियन में बदलने का। यदि आपके पास रेडियन कोण है, रेडियन कोण का मान है, तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है? यदि मेरे पास 5 पाई रेडियन है तो इसका डिग्री के अंदर डिग्री में कितना मान होगा? और यदि मेरे पास डिग्री 460 डिग्री कोण है तो इसके कितने रेडियन कोण होंगे? तो इस तरीके की वैल्यू हम अब सोल्व करेंगे। इस तरीके का जो मान हमारे पास सोल्व होगा। ओके, तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज हैं? तो आज हमने फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा कि मेजरमेंट के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 तरीके से होती हैं। मूल राशियां कितने तरीके से होती हैं? 2 तरीके से। और ड्राइव राशियां कितने तरीके से होती हैं हमारे पास? इनफिनिट तरीके से। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो फंडामेंटल राशियां हैं वो 7 तरीके से कौन कौन सी होगी? एक ट्रिक के जरिए हमने उसको डोनेट किया। ट्रिक क्या थी? MLT की, टेम्पो की सीडी में जो अनमोल भजनों की क्या है, धारा है। तो हमने 7 राशियां, एक बड़े ही शानदार ट्रिक से हमने 7 राशियों को निकाला। फिर हमारे पास जो मूल राशि है, जो क्या है, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, वो 2 तरीके से है, रेडियन व स्टे रेडियन के बारे में, रेडियन व स्टे रेडियन। और थर्ड क्वांटिटी क्या थी हमारे पास? ड्राइव, जो हम इन दोनों राशियों के यूज से क्या बनाते हैं? दोनों राशियों के यूज से बनाते हैं। तो ड्राइव राशि की जो हम किस तरीके से कहते हैं, जो मूल राशियां और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से बनी होती हैं वह क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। फिर हमने इन सभी बातों के लिए रेडियन को चुना कि रेडियन और स्टे रेडियन क्या है, क्योंकि हमें जब तक रेडियन और स्टे रेडियन नहीं पता होगा हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सारी बेसिक बातें हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके रीट के सिलेबस को मजबूत करेंगे, आपके रीट की तैयारी को मजबूत करेंगे, आपके फिजिक्स की तैयारी को मजबूत करेंगे और आपका फिजिक्स के अंदर मार्क्स कहीं कटने नहीं दिया जाएगा, कहीं कटने में नहीं सहायता करेंगे। यदि आपका एग्जाम कटेगा, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चा बेसिक
कॉन्सेप्ट ना पढ़कर गति के नियम पढ़कर जाता है और क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि 1 रेडियन के अंदर मानक कोण कितना होगा, तो मानक कोण के अंदर हम वहां गलत कर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए बेसिक बातों को कंसीडर करना अति आवश्यक है। हालांकि कई स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस का नहीं, ये सिलेबस का नींव है, ये सिलेबस की जड़ है, इसे अगर समझ लिया जाए तो हमारे आने वाले टॉपिक्स में कहीं भी परेशानी, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो अब देखिए रेडियन क्या था कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप से खींचा गया जो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। तो 1 रेडियन के बारे में हमने चर्चा की है और हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलना सीखेंगे। किस तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बदल सकते हैं, और स्टेयर रेडियन के बारे में देखेंगे कि स्टेयर रेडियन क्या है और मापन विधियां कौन कौन सी हमारे पास, कौन कौन सी विधियां हमारे पास चल रही हैं। सभी टॉपिक्स इस YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे रखा है। रीट से फिजिक्स से संबंधित कोई भी स्टडी मटेरियल हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपकी रीट की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमने अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल पर सारा स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है। आप 1 बाय 1 डिस्कस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी रीट के विद्यार्थियों के लिए, सभी रीट के विद्यार्थी इस वीडियो को रीट के विद्यार्थी तक यहाँ वीडियो पहुँच पाए और सभी विद्यार्थी लाभ उठा पाए। और इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।